ओम नमः शिवाय। दोस्तों राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और धनुषकोडी की यात्रा करने के बाद में मैं वापस रामेश्वरम आ गया था और अभी मैं आया हुआ हूँ दर्शन करने के लिए लक्ष्मण तीर्थम के, जो कि रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी भगवान राम के भाई लक्ष्मण की याद में बनाया गया है लक्ष्मण तीर्थम, और बहुत खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर भी दर्शन करके फिर उसके बाद में आज हमें मदुरई जाना है। लक्ष्मण तीर्थम के पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर राम सेतु में इस्तेमाल किया गया पत्थर यहाँ पर दर्शन के लिए रखा गया है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की। और अब हम चल रहे हैं राम सेतु पत्थर देखने के लिए। यहाँ ये सारे राम सेतु पत्थर रखे गए हैं। ये देखिए, ये राम सेतु पत्थर हैं। दोस्तों अब मेरी रामेश्वरम यात्रा पूरी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं मदुरई के लिए, जो रामेश्वरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ से मैंने बस लिया हुआ है और बस का किराया वही 250 रुपये लगभग पड़ा है और 3 से 4 घंटे में हम मदुरई पहुँच जाएंगे। और अभी हम ये पम्बन ब्रिज पे जा रहे हैं, जो कि रामेश्वरम का प्रसिद्ध पुल है। अभी बगल में ही आप देखेंगे कि रेलवे का पुल बन रहा है। पहले भी रेलवे का पुल था लेकिन अब नया पुल बना रहे हैं। और यह जो पुल है वह अगस्त 1911 में बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। और तब से यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु है। यह लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है और चारों तरफ आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो भी रामेश्वरम पर्यटक आते हैं तो पम्बन ब्रिज भी देखने आते हैं। आप देखेंगे कि इस साइड में भी समुद्र है और इस साइड में भी समुद्र है और बीच में यह सड़क है। यह जो बगल में रेलवे का पुल बन रहा है तो अभी इसको बनने में कुछ टाइम लगेगा। पहले यहाँ रेलवे का पुल था तो यहाँ से ट्रेन आती थी तो एक अलग ही नज़ारा बनता था। अभी ट्रेन सिर्फ मंडपम तक आती है, रामेश्वरम तक नहीं आती है। मंडपम से आपको बस में या ऑटो से आपको रामेश्वरम आना पड़ता है। ये मदुरई का बस स्टैंड है। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे, जो कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वहाँ पर एक रूम लेंगे और फिर जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। मेरी सुबह ट्रेन है 5:30 बजे। यहीं पर अमानती सामान घर है और यहाँ पे मैंने सामान जमा करा दिया। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यह मदुरई का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर मैंने अमानती सामान घर में अपना सामान जमा करा दिया है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने हम जा रहे हैं। और साथ में ही चलते चलते हम आपको मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देते चलें। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में वैगई नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1623 और 1655 के बीच किया गया था और इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है,
जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति को सुंदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। यह स्थान देवी पार्वती के जन्म स्थान होने की वजह से शुरू से ही पवित्र रहा है। इसलिए पार्वती का स्मरण करने और उनकी पूजा करने के लिए इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। मीनाक्षी मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत है, जिसमें 14 प्रवेश द्वार या गोपुरम, स्वर्ण टावर, पवित्र गर्भगृह शामिल है। इस मंदिर की पवित्रता और आकर्षणों की वजह से रोजाना हजारों भक्त इस मंदिर की यात्रा करने के लिए आते हैं। बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कहानी है कि इस मंदिर का निर्माण इंद्रदेव ने करवाया था, जब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के रूप में पुराने समय से उल्लेख करता है। बताया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की संरचना में पहले परिवर्तन 1560 में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के द्वारा किए गए थे। तिरुमलाई नायक के शासनकाल के समय मंदिर में कई परिसरों का निर्माण हुआ था, जिसमें वसंत मंडपम और किलिकोट्टांडु मंडपम शामिल है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के टैंक और मीनाक्षी नायकर मंडपम के गलियारों का निर्माण रानी मंगलम ने किया था। 14वीं शताब्दी के आसपास पांड्या सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर कई विवाद सामने आए। दिल्ली के अलाउद्दीन ने 1310 में मदुरई पर आक्रमण किया था, का शोषण किया था। शहर की व्यापक लूटपाट उसने किया था। मीनाक्षी मंदिर के 14 मीनारों में से केवल सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने के बाद में वहीं पास में स्थित कूडल अजगर टेम्पल पहुंच चुके हैं। यह दक्षिण भारत के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ अलग अलग रंगों से सजाया गया है। यहाँ मिले शिलालेखों के मुताबिक ये मंदिर करीब 600 सालों से ज़्यादा पुराना है। बताया जाता है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर को मूल रूप से पांड्या राजवंश के राजाओं ने बनाया था। बाद में विजयनगर के और मदुरई के राजाओं ने 16वीं शताब्दी में मंदिर के मुख्य हॉल और अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह एक वैष्णव मंदिर है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की बैठी हुई, खड़ी और लेटी हुई मुद्रा में मूर्तियां हैं, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। बैठी हुई मुद्रा में स्थापित प्रतिमा 6 फीट ऊंची है। श्रीदेवी और भूदेवी की प्रतिमा भगवान की मूर्ति के दोनों तरफ स्थापित है। मंदिर के अंदर लकड़ी की नक्काशी भी की गई है और जिसमें भगवान राम का राज्याभिषेक समारोह दर्शाया गया है। खास बात यह है कि मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य स्थानों में से एक है। माना जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु कोडल अजगर के रूप में राक्षस सोमका को मारने के लिए प्रकट हुए थे। इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के 4 वेदों को चुरा लिया था। ब्रह्मांड पुराण के 7वें अध्याय में इस जगह का जिक्र है। मंदिर के चारों ओर ग्रेनाइट की दीवारें हैं, जो इसके अंदर के सभी मंदिरों को घेरे हुए हैं। मंदिर में 5 स्तरीय राजगोपुरम है। मंदिर का शिखर 8 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें ऋषियों, दशावतार, लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नारायण और नारायण मूर्ति के चित्र हैं। इस मंदिर में 9 ग्रह अर्थात 9 ग्रह देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 9 ग्रह ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं। अगर आप मदुरई में आ रहे हैं तो ये सामने रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के पास में ही यहाँ एक धर्मशाला है। जस्ट ज़्यादा होगा 200 मीटर होगा रेलवे स्टेशन के पास में। तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। 500 रुपये में एक बढ़िया सा रूम लेंगे और फिर आप, लेकिन अकेले को नहीं देते हैं। अगर आप अकेले हैं तो अकेले को नहीं देते हैं। 2 लोग रहेंगे तो 2 लोगों को 500 रुपये में एक रूम मिल जाएगा और एकदम जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में ही। धर्मशाला का नाम है बांगुर धर्मशाला और जस्ट आप जैसे ही रेलवे स्टेशन के राइट साइड में जाएंगे और यहाँ बड़ी सी ये ज्वेलरी की शॉप दिखेगी और उसके सामने ही बांगुर यात्री धर्मशाला है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं।
दोस्तों अब इस धर्मशाला में मैं रात को रुकूंगा और सुबह मेरी 5:30 बजे की ट्रेन है। तो अब हम आपको ये भी बताते चलें कि आप मदुरई कैसे आएँ। तो अगर आप मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए हवाई यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि हवाई मार्ग से मदुरई पहुंचना बहुत ही सुविधाजनक है। मदुरई शहर कई नियमित उड़ानों से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा मुख्य शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप हवाई अड्डे से टैक्सी या कैब की मदद से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मदुरई में मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां पर देश के सभी शहरों से नियमित ट्रेनें चलती हैं। तो आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मीनाक्षी मंदिर है। और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो दक्षिण भारत के लगभग हर शहरों से मदुरई के लिए नियमित बस सेवाएं चालू हैं। तो आप बस के द्वारा भी आसानी से मदुरई आ सकते हैं। और अगर रुकने की बात करें तो आप यहीं रेलवे स्टेशन के पास में ही बांगुड़ यात्री धर्मशाला है, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पर आप रुक सकते हैं और यहीं पर ही कैंटीन है और यहाँ पे आप भोजन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर रूम दिखा देता हूँ कि यहाँ रूम कैसा है। और सिंगल आदमी को यहाँ पर रूम नहीं देते हैं, 2 आदमी रहें तब रूम मिलता है। और इस धर्मशाला में 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी धर्मशाला लग रही है, साफ़ सुथरी धर्मशाला है। अब अंदर जा कर के रूम भी एक बार देख लेते हैं कैसा रूम है। यह रूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रूम है। और तो दोस्तों यह रही मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। आप भी एक बार समय निकाल कर के दक्षिण भारत की यात्रा पर आएँ तो मीनाक्षी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।